अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम गंदम के ऊपर है, क्यों गंदम की कटाई का बाकायदा आगाज़ फैसलाबाद के अंदर अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से हो चुका है और यहाँ हम हमेशा प्रोग्राम करते हैं। हमने प्रोग्राम बुआई के टाइम भी किया, मिड जब इस वक्त बिल्कुल सिट्टा जो है वो सुनहरी दाने और सुनहरी रंग पकड़ा था तब भी हमने किया, यानी कि जब दाना बन रहा था। और अब जब ये कटाई का अमल शुरू हो चुका है, यानी कि ये सोना जो है किसान के घर जाने को तैयार है, उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। और पीछे मेरे आप अक्ल में देख सकते हैं कि जो मशीन है वो इस वक्त कटाई का अमल शुरू कर चुकी है। और इधर अयूब रिसर्च की जानिब से बाकायदा आगाज़ डीजी रिसर्च अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च है उनकी तरफ से किया गया है। और इस वक्त आप देते हैं ये वो कहते हैं ना, लहलहाते खेत और सुनहरी डालियां जो हैं इस वक्त सजी खड़ी हैं कि इनको किसान अपने घर लेके जाए। हर तरफ हफ्ता डेढ़ हफ्ता इसके अंदर कटाई, और लेकिन होने वाली जो लेट बारिशें हैं उन्होंने ज़्यादा पैदावार को बढ़ाया। बल्कि ये यहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि जनूबी पंजाब से आने वाली गंदम जो है मिनिमम जो है वो 45 प्लस यील्ड दे रही है। तो ये बड़ी खुश आइंद है। लेकिन कुछ मुहरकात ऐसे हैं जिसमें हुकूमत की तरफ से सेल्स जो है टारगेट वो कम रखे गए हैं। फिर आबियाने के ऊपर जो ऑनलाइन ऐप मुतारिफ़ कर गई वो बड़ी अजीब है। फिर एक तीसरा अनहोनी ये कि दरामद की इजाज़त दे दी गई 5 रोज़ पहले, जिससे गंदम की कीमत जो है इस वक्त जो मंडियों में पहुँची है बड़ी ही अफसोसनाक है। किसान कैसे साल हो सकता है, बल्कि होना शुरू हो चुका है। और इम्कानात यही है कि इस बार किसान जो है गंदम के अंदर प्रॉफिट की बजाय कहीं खसारे के अंदर ना चल जाए। मैं कभी भी नहीं ये कहूँगा, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, होना भी नहीं चाहिए। और किसान को कुछ पैसे बचें ताकि वो आने वाले साल भी गंदम के ऊपर इन्वेस्ट करे। क्योंकि पिछले 2-3 साल अच्छे लगने की वजह से किसान दोबारा से गंदम की तरफ आया। ज़्यादा फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाई गई है और यील्ड अच्छी आने की उम्मीद जो है वो भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सबसे पहले हमारे साथ अयूब रिसर्च से डॉक्टर नदीम साहब मौजूद होंगे। मैं इनसे करंट सिनेरियो जो है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। उसके बाद किसान मौजूद होंगे और किसान यूनियंस के रहनुमा होंगे, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब जहाँ तशरीफ़ ज़रा ले आएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब क्या इस वक्त अपडेट है? आप लोगों ने बाकायदा आगाज़ किया और हम प्रोग्राम करने आए तो वहाँ कटाई भी आपने इफ्तिताह करवा डी साहब ने कर दिया है। इस वक्त सिनेरियो आप क्या समझ रहे हैं कि फ़ी एकड़ यील्ड, और इस वक्त तो आपने वो उसकी कटाई शुरू की है जिसमें बिल्कुल पानी के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं करते और बिल्कुल एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तौर पे आपने की है। तो अभी तक आप क्या इनपुट्स देख रहे हैं और किसान को क्या मशवरे देंगे? क्योंकि अभी भी देखें तो काली घटाएँ जो हैं हमारे ऊपर मंडला रही हैं। तो इसका मतलब है कि मौसम अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं है, वाइब्रेट है, कभी धूप निकलती है और बारिश हो जाती है। तो क्या एडवाइसेज़ हैं और क्या कहेंगे? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम अहमद, वर्किंग एज प्रिंसिपल साइंटिस्ट एट मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गंदम के हवाले से ये जो सीज़न है ये बहुत ही बेहतरीन रहा, फेवरेबल रहा मौसम के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से। और इस साल उम्मीद की जा रही है कि बम्पर क्रॉप होगी, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पैदावार इंशाल्लाह इस साल इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो मौसम के हवाले से है वो ये है कि अभी चूँकि गंदम बिल्कुल कटाई के लिए तैयार है, बल्कि जनूबी पंजाब और सिंध में तो कटाई हो भी चुकी है। अभी सेंट्रल पंजाब और इससे आगे नॉर्थ पंजाब में वहाँ पे कटाई का मरहला शुरू होने वाला है। तो किसानों के लिए यही है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए कटाई का अमल शुरू करें। अगर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाए तो कटाई का अमल रोक दें और अपने खेतों में पानी के निकास का ज़रूर बंदोबस्त करें अगर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो आपने ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो ये है कि जो भी इसके लिए दरातियों का, तरपाल का और बाकी मज़दूरों का, बाकी चीज़ों का जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो पहले से करके रखें। और कटाई का अमल जो है वो गंदम के प्रॉपर जो पकने पे करें, यानी ना ज़्यादा कच्ची हो गंदम का दाना। जैसे उसकी पहचान ये है कि जैसे ही आप गंदम का दाना तोड़ें और वो दांतों के नीचे दबाएंगे तो कड़क की आवाज़ आएगी। इसका मतलब है कि आपकी गंदम जो है कटने के लिए अब तैयार है। यानी कि नमी का तनासुब चेक करने का बेहतरीन तरीका है फील्ड में, जनरलाइज्ड, बगैर किसी इक्विपमेंट के। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, वैसे नॉर्मली कहते हैं कि 10-12% से कम ही होनी चाहिए, तो फिर उसकी कटाई का मरहला शुरू होता है। तो बाकी गंदम के हवाले से ये है कि ज़िम्मेदार इसमें जितनी ज़्यादा जो अपनी थ्रेशर मशीन है या जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको बिल्कुल रेडी रखें। अगर दाना टूट रहा है तो उसकी स्पीड को चेक करें, मशीन को चेक करें, ताकि जो उसकी ज़िम्मेदार की जो मेहनत है उसको उसका पूरा को पूरा फल मिल सके। इस वक्त आपने बताया जनूबी पंजाब आ चुका, बल्कि सेंट्रल पंजाब में हम कह सकते हैं कि आगाज़ यहाँ से हुआ है अयूब सर से, और आपकी मशीनरी जो है इस वक्त कटाई का अमल कर रही है। तो अभी
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वहाँ मिनिमम 45 प्लस आ रहा है तो यहाँ हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो बम्पर क्रॉप आपने कहा तारीख में पहली बार, बड़ी खुशाइंद है। बिलाशुबा किसानों को कुछ मसाइल इस वक्त आएंगे क्योंकि ख़रीदारी कम, गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट कम कर रही है, उसके अलग मसाइल हैं। आप इसके अलावा क्या देखते हैं कि क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियाँ आप देखें, हम अभी बात कर रहे थे एकदम से अब धूप सामने आई है, तो गुज़िश्ता साल से पहले चले जाएँ तो इसी धूप और इसी बारिश ने बहुत मुतासिर किया था किसान को। 2-3 साल, बल्कि गुज़िश्ता साल एक वाहिद साल था जिसमें किसान ने कुछ कमाया है। आने वाली आप क्या करेंगे? क्योंकि लोग बहुत सारे डिले भी कर देते हैं कि बारिश आए तो उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कम होती है और डिले टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं काट लेंगे, उससे फिर नुकसान भी होना शुरू हो जाता है। कोई आंधी तूफान या ज़ालाबारी हो तो उसका फिर बहुत नुकसान होता है। हाँ जी, बारिशों के हवाले से इस साल जो मार्च में बारिशें हुई हैं, ये हल्की बारिशें हुई हैं, कुछ पॉकेट्स में झालाबारी हुई है और वहाँ पे गंदम को नुकसान भी पहुँचा है। लेकिन इस साल गंदम स्टैंडिंग पोजीशन में है और जो बारिशें, हल्की बारिशें, उससे टेम्परेचर जो है वो दर्जा हरारत कंट्रोल में रहा है, जिससे दाने की भराई का जो अमल है वो बेहतरीन हुआ है। यानी दाने का वेट भी बढ़ा है, नंबर ऑफ़ ग्रेन्स भी बढ़े हैं और इससे इंशाल्लाह ओवरऑल जो पैदावार पे बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा। अच्छा, बाकी मौसम के हवाले से ये है कि बारिशों को देखते हुए किसानों को मुहतात तरीके से इसको अपना कटाई का मरहला मुकम्मल करना है, डिले भी नहीं करना, लेकिन उसमें यह है कि मौसम को भी मद्देनज़र रखना है। अगर बारिशें शुरू हो जाएं तो उसको रोक देना है और उसके अलावा अगर बारिशें ज़्यादा हो जाएं, खेत में पानी का जो निकास है उसका इंतज़ाम करना है, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि अगर जो गंदम कटने की निस्बत अगर खड़ी रहेगी बारिश के दौरान तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद अगर गंदम खेत में पड़ी रहेगी, बारिशें होंगी तो उस पर फंगस आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है और उस पर फिर वो जो गंदम की क्वालिटी है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मौजूद है यहाँ हमारे पास और साइंटिस्ट मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बड़े मुफीद हम मशवरे लेते रहते हैं। डॉक्टर साहब ने काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन अगर कुछ आप किसानों के लिए मज़ीद ऐड ऑन कर दें, इजाफा कर दें तो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये है कि भी जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि मौसम को पेश नज़र रखते हुए कटाई का अमल करना है और उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है स्टोरेज के दौरान जो एहतियातें करनी है और साथ डिजीज़ के हवाले से है कि हम आजकल जो प्रॉब्लम है ना वो करनाल बंड का आ जाता है, तो जिसने कोई सीड के लिए रखने हैं तो कम अज़ कम उसका मुआयना करना है कि उसमें दाने कोई ब्लैक तो नहीं है। अगर ब्लैक दाने हों तो फिर उसको हमने एज ए सीड स्टोर नहीं करना। यानी सिर्फ आपने गंदम को घर लेके जाना है कि सोच से नहीं लेके जाना, बल्कि अगली फसल की सोच भी रखनी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो डिजीज़ बीज के ज़रिए फैलती है ना उसका कंट्रोल हम अभी से शुरू कर दें। सही है। एक तो हमने रेजिस्टेंट वैराइटीज़ रखनी है। अब अगर किसी ने रेजिस्टेंट वैराइटीज़ काश्त नहीं की हुई तो उनके लिए मैसेज ये है कि वो दिलकश है, हमारी अरूज है, अकबर है, अनाज है, उजाला है, इस तरह नवाब है और सादिक है, बहावलपुर की वैराइटीज़ हैं। इसी तरह उसकी बारीकी हैं, MA21 है और बखर की हैं, बखर स्टार वगैरह है, तो वो वाली ले लेनी है क्योंकि जब। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा किससे एक्सपेक्ट ज़्यादा करें? क्योंकि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन माहौल देख के और दाना देख के, सिट्टा देख के अंदाज़ा हो जाता है, तो आपकी अकबर बहुत टॉप पे गई 19। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ ना, इस दफ़ा जो सीड पिछली दफ़ा परचेज़ हुआ था अकबर मैक्सिमम एरिया पे थी, तो इसमें दिलकश और अकबर टॉप पे जा रही हैं। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्ट करें? कितना मतलब अगर जनूबी पंजाब में भी उसकी बहुत अच्छी खबरें आई हैं और सदर्न पंजाब में जहां थ्रेशिंग हो चुकी है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो 50+ की रिपोर्ट्स आ रही हैं और 50+ इस दफ़ा एरिया भी बढ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह तो इस साल हम खुद कफील हैं अपना, और अभी से ही हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी होगी। तो फैसलाबाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 60+ हम हमारी ग्रोथ हो? वेरी करता है फार्मर्स टू फार्मर। बिल्कुल प्रोग्रेसिव फार्मर यकीनन लेंगे जिन्होंने टाइम पे बिजाई की है और बाकी इनपुट जो है ना अपने टाइम पे ऐड किए हुए हैं, तो उनको लाजमी मिलेगी, क्योंकि लाजिंग नहीं हुई और उसके साथ साथ रस्ट से बच गई है। रस्ट की वजह से भी तकरीबन 30%, बाज़ औक़ात 50-60% तक लॉसेस हो जाते हैं। तो इस साल ये रस्ट से भी बची हुई थी, क्योंकि एक तो ससेप्टिबल वैराइटीज़ लार्ज एरिया पे नहीं थी, मोस्टली हमारी अकबर, और दूसरी जो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ थी वो थी। तो इस दफ़ा खुशैंद बात है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडक्शन के हवाले से हमारा मुल्क टॉप पे होगा। बस सिर्फ इसको है कि हम संभाल सकें और इसको एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी की तरफ। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब की बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि अगर हमारे पास गंदम के अंदर जहाँ हुकूमत पंजाब के पास वाफर गंदम पड़ी है, हुकूमत सिंध या बाकी हुकूमतों के पास अगर वाफर गंदम पड़ी है, वो प्रिक्योरमेंट कम करते हैं, तो जो इजाफी गंदम है उसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाया जाए, ताकि
ताकि जो किसान है उसका इस्तेसाल ना हो, क्योंकि अगर उसकी मौशी बदहाली शुरू होती है तो अगले साल में हम इसका खमियाजा भुगतेंगे। और अभी डॉक्टर ने बड़ी प्यारी बात की कि इस पर जो हमारे पास है येलो रस्ट का हमला नहीं हुआ, तो इस बिना के ऊपर धूपें उस वक्त पे जब येलो रस्ट का हमला होता है उससे महफूज रही, और फिर लॉजिंग गिरने की सूरत हाल बड़ी कम रही, जिस बिना के ऊपर गंदम की पैदावार जो है वो खुश आइंद एक्सपेक्ट की जा रही है। ये खुश आइंद होगी, किसान का घर खुशहाल होगा। आप यकीन मानिए, मैं कुछ रोज़ पहले फैसलाबाद की यौन मार्केट का चक्कर लगा रहा था तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गंदम अब जाएगी घरों में तो लोग कपड़े ख़रीदेंगे, अपनी बेटियों की शादियां करेंगे, बेटों की करेंगे, घरों का कुछ करेंगे। तो जिस बिना के ऊपर हमारा सारा इस वक्त सीज़न जो है वो गंदम के ऊपर टिका हुआ है। तो लोग सिर्फ ये एक फील्ड नहीं, एक किसान नहीं, बल्कि हज़ारों ख़ानदान, हज़ारों कारोबार इससे वाबस्ता, इसके ऊपर आंखें टिकी लगाए बैठे होते हैं। दुआ है ये चीज़ें बेहतर हों। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम इस वक्त किसानों के साथ मौजूद हैं क्योंकि मसला किसानों का है। और एक टॉपिक, एक बात जो आखिरी ब्रेक के पिछली ब्रेक के आखिर पे हमने कही वो यही है कि हुकूमत की नाअहली अगर ख़रीदो फ़रोख्त के अंदर फ़र्क पड़ता है तो ये बम्पर क्रॉप किसान के लिए बहुत भारी साबित होगी। किसान मौजूद हैं, चौधरी अब्दुल गुज्जर साहब मौजूद। सबसे पहले इनसे शुरू कर देते हैं। चौधरी साहब, क्या इस वक्त हालात वाक़यात आप देख रहे हैं कि किसान का इस्तेसाल होगा, बच पाएगा? 5 रोज़ पहले इंपोर्ट की इजाज़त दे दी गई, इधर बम्पर क्रॉप की बातें हो रही हैं, पंजाब गवर्नमेंट के पास वाफर पड़ी है, हो क्या रहा है और किसान कितना डस खाने के लिए तैयार है? और इस वक्त अगर मंडियों में रेट देखें तो आवाज़ आ रही है वो 27-28 होगी, तो ये इस पर हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ना इस दफ़ा जो गंदम का सीज़न जा रहा है ना, इंतहाई परेशानी में जा रहा है। एक तो कुदरती तौर पे अल्लाह मियाँ की वजह से बारिशें, ज़ालाबारी का खदशा है और कुछ जगह हुई है वहाँ पे गंदम की फसल ज़ाया होने का भी अंदेशा है। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट वाले ने सोए हुए हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ सेक्टर समझते नहीं। बेसिकली किसान बचेगा, मुल्क चलेगा। किसान आएगा, किसान के पास पैसा आएगा, दुकानों पे जाएगा, खरीदो फरोख्त होगी। सारा सिस्टम जो है वो हमारा किसान के ऊपर डिपेंड करता है। अब तो ये बात होगी, ये किसान का खून चूसने वाली बात होगी। और हमारी ये इल्तिजा है, दुआ है, अपील है हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से कि वो उस किरदारों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाए जिन्होंने गंदम इंपोर्ट करने का लाइसेंस दिया और इजाज़त दी और किस बुनियाद पे दी गई। अब जब हम कहते हैं कि स्पोर्ट प्राइस के मुताबिक भी हमारा वारे नहीं खा रही गंदम, तो उसके मुताबिक भी ये इन्होंने कहा है कि जी हमने परचेज जो स्लो कर दिया, जी ऐप चला दी। अब कौन सा जिम्मेदार ऐप चलाए? अब ऐप खुल नहीं रही। बहुत सारे ये बड़ी अहम बात है कि एक दिन पहले ऐप का टाइम गुजर गया। गुजरने के बावजूद जब बंदे खोल रहे थे, चंद एक बंदे, तो उनके पास भी वो ऐप ओपन नहीं हो रही थी। और जिम्मेदार, हर जिम्मेदार के पास क्या इंटरनेट की सहूलत अवेलेबल है? ये टच मोबाइल है। ये गवर्नमेंट पता नहीं कौन से ख्वाब देख रही है। डिजिटलाइज खेत कर रहे हैं ना? नहीं, डिजिटल खेत अपनी जगह, लेकिन ये हमारा नुकसान कर रहे हैं। अवाम इनसे बददिल हो रही है, ये महंगाई भी आएगी। और ये गंदम यही हमारी अच्छी गंदम जो है बाहर से जो इम्पोर्ट की है वो गंदम बी ग्रेड की है। ये हमारी जो ब्राउन गंदम है जिसका टेस्ट अच्छा है, ये अफ़गानिस्तान या ईरान स्मगल होगी, तो उसको कौन रोकेगा? तो हम चाहते हैं कि एक तो हमारे रेट बराबर का दिया जाए और हमारा दाना दाना उठाया जाए। ये हमारे खून पसीने की है। और दूसरी जो चीज़ है कि आए दिन तेल और जो डीजल की कीमतें, बिजली की कीमतें और खाद की कीमतें बढ़ती हैं, उनको 6 माह के लिए एक फसल के लिए फ़िक्स किया जाए ताकि हमें पता चले कि हमने अगले 6 माह तक यही तेल इस्तेमाल करना है, इतनी बिजली इस्तेमाल करनी है और ये हमारे जो खाद के रेट होंगे वो तो दिन ब दिन चेंज हो रहे हैं। तो हमारी जो फसल है उसकी कीमत प्रॉपर मिलने की बजाय हमें कम दी जा रही है और हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। अगर किसान मारा गया तो ये मुल्क जो तबाही के दहाने पे जाएगा माशी लिहाज से। तो हमारी तो यही है कि जो हुकूमत में लोग बैठे हैं, हुकूमत है, उसको काश्तकार के बारे में 2-4 दिन के अंदर फैसला करना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? ये तो फिर वही हुआ ना, जब मैं पहले बात कर रहा था गंदम आ जाएगी, नुकसान हो जाएगा, रोना पिटना हो जाएगा, फिर कहेंगे किसान साथ ज़्यादती हुई है। अजाला तो कोई नहीं। देखिए जी, उम्मीद करनी चाहिए, हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी, लेकिन हर साल हमारे साथ यही रोना धोना चल रहा है। लेकिन इस दफ़ा कुछ बहुत ज़्यादा हो गया जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमारी माशी हालत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। तो हमारी तो ये है कि हमने बच्चों को फीसें कैसे तरह देनी है और अगले बिजली के बिल कैसे देने हैं, हमने ज़रिए ट्यूबवेल के बिल कैसे देने हैं, और जो सोलर का सिस्टम हमें बता रहे हैं उसकी हमें अभी तक समझ नहीं आ रही कि कौन सी पॉलिसी लेके आएंगे जी। हमारे साथ राना मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ता हूँ। राना साहब, आप पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ थे, मसाइल अब चौधरी साहब ने बड़ा आइडेंटिफिकली ये
12 जगह पे हुकूमती सरबराही के अंदर भी आगाह कर चुके हैं, लेकिन मीटिंग की हद तक रखा जाता है, उसके बाद स्टेक होल्डर की आवाज़ के ऊपर कोई असर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ तो कटाई शुरू हो गई है बेशतर इलाकों में, जनूबी पंजाब में अब देखें 50 मन फ़ी एकड़ आ रही है, यहाँ इंशाल्लाह 60 मन क्रॉस कर जाएगी। तो 60 मन का फ़ायदा कोई नहीं, हिस्ट्री की सबसे बड़ी गंदम आने को तैयार है और गवर्नमेंट बाहर से मंगवा रही है। बिल्कुल जी, बिलाल डोगर साहब, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमेशा किसानों की आवाज़ दबाने वाले। देखिए, ये पाकिस्तान एक कहने की हद तक सिर्फ ज़रूरी मुल्क रह गया है और सबसे अहम ज़रूरी जिनास में गंदम है। और जो हाल इस दफ़ा गंदम का हो रहा है आपके सामने है कि फरवरी में भी इम्पोर्ट की गई, अभी उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं बन रहा। अगर जो निगरान हुकूमत थी उन्होंने इम्पोर्ट की तो उनको ये नज़र नहीं आ रहा था कि किसान ने इतने बड़े रकबे पर गंदम को काश्त किया है, तो इसको क्यों काश्त किया गया। तो अभी उस ज़िम्मेदार को सज़ा भी मिलनी चाहिए और किसान का एक एक दाना जो है ना उसको ख़रीदारी करनी चाहिए। हमारी ये हुकूमत से रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है, इस पर खाली कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर किसान है तो ये मुल्क है और इस मुल्क में खुशहाली सिर्फ किसान की वजह से है और इसमें भी सबसे बम्पर क्रॉप गंदम है। सबसे पहले मकई का जो हाल हुआ है आपके सामने है, अगर यही हाल 2-3 सीज़न अच्छे लग गए हैं और अब अगर मंदा शुरू हो जाता है तो किसान में अगली बार गंदम की तरफ नहीं आएगा। ज़ाहिर है सर, अभी जिन्होंने ठेके भरे हैं, इतनी महंगी खादें ली हैं और ओवर चार्जिंग सब कुछ बर्दाश्त किया है, तो अभी जब उसकी फल लेने का वक्त आया है तो अभी उसका वाली वास को उसका टारगेट कम कर दिया गया है, ऐप के ज़रिए अभी वो डाउनलोड नहीं हो रही। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, इसका टारगेट बढ़ाया जाए और ज़मींदार का एक एक दाना जो है उसको खरीदा जाए, किसान का एक एक दाना जो है उसको स्पुर्द किया जाए, उसको दिया जाए। राना साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी साहब, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपके इलाके में क्या इस वक्त गंदम खड़ी है? अब तो किसान देख के परेशान नज़र आ रहा है गंदम को। आज से महीना पहले खुश था, 3900 रेट होगा, मिल जाएगा सब कुछ, लेकिन अब कुछ परेशान नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत दफ़ा जब भी आपने प्रोग्राम किया है ये किसान की आवाज़ बने हैं आप, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो गंदम है ना, इसमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं किसान की। वो अब इसको उम्मीद लगा के बैठता है कि मेरी फसल अच्छी होगी, वो कोई पिछला कर्ज उतार लेगा, किसी बच्ची की शादी कर लेगा, कोई मकान बना लेगा। वो इस दफ़ा ऐसे लग रहा है उसको जैसे हमारी गंदम को कोई उठाएगा ही नहीं। वो बहुत परेशान कर दिया है। जो खबरें चल रही हैं ना जी 2700-2800 रुपये में, ये अभी तो गंदम शुरू नहीं हुई है। जो हमारा भरपूर सीजन शुरू होगा ये 25 अप्रैल के बाद होगा। पूरे पंजाब में जब शुरू हो जाए कटाई, गंदम हर वक्त हर जगह पे मौजूद होगी। उस वक्त 2800 रुपये में लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मैंने तो अभी आप किसान की बात करें, मैं सूतर मंडी गया, बाज़ारों में गया, दुकानदार आपकी तरफ मुंह लगा के बैठे हैं कि किसान गंदम बेचेगा, कोई आगे चीज़ कपड़ा खरीदेगा, हमारा सीज़न लगेगा। सीजन लगेगा। वो ऐसे ही होता था जब हम किसान, जो 70% आबादी है ना जी ज़मींदार की, किसान जो दही इलाके से अपना करती है, वो इसलिए ही है ना, वो जब वो लोगों के पास पैसा आता है वो शहर का रुख करते हैं, दुकान से सौदा सल्फ खरीदते हैं। वो इसलिए कुछ अपनी उम्मीदें इसलिए रखता है ना कि उसकी फसल आती है। इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। गवर्नमेंट को चाहिए, जो डाउनलोड ऐप का मतलब है उसमें तो किसी ने किया नहीं है। मैं एक किसान हूँ, मैं समझता हूँ हर चीज़ को। मेरी अभी तक दरख्वास्त सबमिट नहीं। टाइम गुजर गया, टाइम गुजर चुका है। बहुत शुक्रिया, टाइम गुजर गया। 17 तारीख आखिरी थी, ऐप डाउनलोड हो गई तो ऐप चली नहीं, आबियाना उसी के ज़रिए मिलेगा, ख़रीदारी उसी के ज़रिए होगी, तो फिर कैसे ये सब मामला चलेगा। चीज़ें इस हद तक इबहम के अंदर शिकार कर दी गई कि किसान खुद परेशान है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि लोग इंतज़ार में है, किसान इंतज़ार में है, किसान को लगता है उसकी फसल इस बार कोई नहीं उठाएगा, तो मंदा तो फिर बहुत आएगा। हुकूमत क्या कर रही है, बाहर से दरामद की इजाज़त दी जा रही है जो मामलात को और मज़ीद ख़राब कर रही है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। डीजी साहब मौजूद है हमारे साथ, इस वक्त बाकायदा इफ्तार किया गया। डॉक्टर सजदुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, बाकायदा सेंट्रल पंजाब में आपने इफ्तिताह कर दी है गंदम की कटाई का, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन सी वैरायटी, कितना बम्पर क्रॉप देने की ख्वाहिशमंद आप देखते हैं, और अयूब रिसर्च की ख़ास तौर पर रिसर्च के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो गंदम की कटाई का सेंट्रल पंजाब में इफ्तिताह कर दिया गया है और हमारा जो साउथ पंजाब है उसमें तो पहले ही कटाई जो है वो शुरू हो चुकी है और वहाँ से जो इसकी यील्ड और पैदावार गंदम की है उसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं।
और ये बहुत खुशाइंद चीज़ है। और जो 40 मन से जो हमारी एवरेज है ना वो इंशाल्लाह इसके करीब होगी इस दफ़ा। और जो हमारा टारगेट है गंदम का जो गवर्नमेंट ने सेट किया था इस साल के लिए, वो इंशाल्लाह हम बआसानी जो है ना अचीव कर लेंगे। तो उस टारगेट को अचीव करने में जहाँ तक हमारे जो है सबसे ज़्यादा जो रोल है वो तो जाहिर सी बात है कि फार्मर्स का है। हमारे फार्मर्स ने दिन रात मेहनत की है, उनको जो भी मुश्किलात आई हैं इनपुट्स में या जो भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके और अपने इनपुट्स को अरेंज करके जो है मुल्क को खुद कफ़ील बनाने में उनका रोल बहुत ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे नो डाउट हमारा जो है रिसर्च का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। हमारी वैरायटीज़ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के 99.5% एरिया पे सिर्फ हमारे अयूब ज़रई तहकीकाती अदारा की तैयार करदा वैरायटी जो है वो काश्त की जा रही हैं। ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की और इज़्ज़त की बात है। और आप लोगों को बल्कि हमारे ज़िम्मेदार भाइयों को और सब को इल्म है कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो भी यहीं से आया था अयूब रिसर्च से। तो इंशाल्लाह ताला अब जो भी इसमें तरक्की होगी यहीं से होगी। और हमारी वैरायटीज़ जो हैं जैसे अकबर 19 है वो हमारी मोर देन 50% एरिया पे लगी हुई है। और इसी तरह जो नई वैरायटीज़ हैं हमारी जैसे दिलकश है, सुबहानी है, वो अपनी प्लेस बना रही हैं और दिलकश की बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं इस दफ़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम टारगेट भी अचीव करेंगे। और इसमें जो एक और चीज़ मैं इजाफा करूं, जैसे ज़िम्मेदारों की मेहनत का किया है या हमारे रिसर्च का रोल है, उसके साथ साथ कुदरत ने भी बड़ा साथ दिया है। मौसम हमारा इस दफ़ा बहुत फेवरेबल रहा है, जिसकी वजह से जो है हम इंशाल्लाह इस दफ़ा टारगेट जो है ना उसको अचीव करने के काबिल हैं। और हमारा मुल्क जो है वो गंदम में खुद कफ़ील होगा और इससे हमारी जो मुल्क की फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। फूड सिक्योरिटी का मसला पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। डॉक्टर साहब ने बड़ा ब्रीफली इस पर बताया कि फूड सिक्योरिटी के और ख़ास तौर पर जो हमारा टारगेट है गवर्नमेंट का उसको अचीव करते हुए, और बिलाशुबा ये इनकी बात सही है कि इनकी वैरायटीज़ जो है सब पूरे पंजाब के अंदर सर फहरिस्त हैं, चल रही हैं और अच्छी जो यील्ड हैं फ़ी एकड़ वो दे रही हैं। प्रोग्राम में अगली चलते हैं, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जुवैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ साइंटिस्ट फैसला अयूब रिसर्च गंदम के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम ने किए। डॉक्टर साहब बहुत सारे आपके मशवरे, बहुत सारी चीज़ें काम आई, बम्पर क्रॉप हो गई। अब तो हम किसानों से बात कर चुके हैं, उनकी आगे दुआएं कि उनके लिए भी कुछ बच जाए और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हमें सुख का सांस मिले। आप इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी रिसर्च की हुई वैराइटीज़ किस हद तक कामयाब, कहाँ तक पहुँचती नज़र आ रही है? जी इंशाल्लाह इस साल हम एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है कि अब जो हमारी नई अक़साम है वो भी मेजर रकबा ले रही हैं, तो उसकी वजह से भी इस साल बीमारी वगैरह का हमला नहीं हुआ। क्रॉप बहुत अच्छा स्टैंड है अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम भी अच्छा रहा, फेवरेबल रहा, गर्मी जल्दी नहीं आई, उससे दाना बनने के लिए मुनासिब वक्त गंदम को मिल गया। और रिजल्टेंटली इस वक्त आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हार्वेस्टिंग आज हो भी रही है, दाना बहुत अच्छा है और गंदम सारी खड़ी है। बहुत कम कोई फील्ड है जहाँ पे गिरी हुई होगी गंदम। तो इस साल इंशाल्लाह हम अपने बच गए, लॉजिंग से बच जी गए। हाँ, दो मेन चीज़ें होती हैं जो अटैक होते हैं। और दाना बनाने के लिए मुनासिब और पानी का जो हल्की बारिश है उसने दाना भी अच्छा बना है। तो इसलिए इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे फैसलाबाद डिवीज़न की जो एवरेज है वो 40 मन को क्रॉस करेगी। और जो अभी जनूबी पंजाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं मिनिमम तो 45-50 जी हाँ, वो भी आप देखें ना कि वो पूरी जो डिवीज़न की एवरेज है वो 40 से प्लस रह रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने देखा है पहले हमारी 32-33 मन पे एवरेज होती थी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट अब ये है कि किसान को स्टोरेज का मशवरा दें कि वो स्टोरेज कैसे करे, क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास गुंजाइश कम है, वो कम खरीदेंगे। अब इस बार टारगेट ये होगा कि किसान ने इसे खुद बचाना है, क्योंकि लेटर ऑन 4-5 माह के बाद शायद ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन अभी किसान को अच्छे रेट्स के लिए फ़ौरन मंडी की बजाय से सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा ये आपका सवाल है कि अभी अगर गंदम को जिस पे हमने इतनी मेहनत की है, ख़र्चा किया है, प्रोड्यूस हमारे पास आके उसके बाद होने का जो है ना वो बहुत ही जो है ना वो बुरी बात है। तो इसके लिए हमें ये करना है कि जब कटाई करनी है तो उस वक्त नमी का तनासब देखना है। तो वो जब स्टोरेज हो तो स्टोरेज में नमी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना उस पर फंगस भी लगती है, उस पर कीड़ों मकोड़ों का हमला ज़्यादा होता है। और अगर हमने उसमें से बीज रखना है तो उसका बीज का उगाव भी कम हो जाता है। तो इसलिए हमें साफ़ सुथरे स्टोरेज में जो हवादार हो, वहाँ पे नमी ना हो और ऐसी जगह पे स्टोर करना है और ऐसी गंदम को स्टोर करना है इसमें नमी का तनासब ज़्यादा ना हो। ये हमने एहतियात करनी है कटाई के वक्त। और अगर खुदा न खास्ता बारिशें वगैरह शुरू हो जाती हैं उस दौरान फिर जब कटाई होती है तो नमी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उस गंदम को फिर हमें सुखा लेना है, सेहन वगैरह में जब धूप निकली और डाल के तो उसको सुखाएं ताकि स्टोरेज में ज़्यादा नमी ना हो। और उसके बाद जब बारिशों के मौसम में इसमें फ्यूमिगेशन ज़रूर करें,
ताकि ये कीड़ों मकोड़ों के हमले से बची रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब मौजूद थे। मसला वही आ रहा है क्योंकि किसानों ने सबसे बड़ा मसला ये बताया कि इस बार गवर्नमेंट ने बाहर से दरामद की इजाज़त दे दी बहुत सारी कंपनीज़ को, और दूसरी तरफ देखा जाए तो गंदम की बम्पर प्रॉप है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास जो है वाफर गंदम मौजूद है, ख़रीदारी कम की जा रही है। 17 तारीख को ऐप बंद हो गई, आबियाना नहीं मिल रहा, तो बहुत सारी चीज़ें ये होंगी कि इस वक्त किसान के पास जो गंदम का उसका स्टॉक अच्छा आएगा, कीमत टूटेगी। लेकिन अगर किसान इसको मुस्बत अंदाज के अंदर यूटिलाइज़ कर ले तो यकीन तौर पर किसान भी सेव होगा और मईशत के ऊपर मनफी असरात बजाय आने वाले सालों में किसान बददिल नहीं होगा बल्कि मज़ीद गंदम की पैदावार की तरफ बढ़ सकेगा। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। आखिरी से तरफ बढ़ते हैं। शाह मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं। दो तर्जा सवालात इनसे होंगे क्योंकि ये फ्लोर मिल्स को वैसे तो रिप्रेजेंट करते हैं, खुद फ्लोर मिल मालिक हैं, साबिक चेयरमैन हैं फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, स्टैंडिंग कमेटी के इस वक्त चेयरमैन हैं फ्लोर मिल एसोसिएशन के। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब आप किसान भी हैं, एक तरफ से आपकी मौजें हैं फ्लोर मिल मालिक, क्योंकि मैं थोड़ा सा कह इजाज़त दे दें कि मैं कह दूँ, क्योंकि आजकल वो कहते हैं ना दसे के तो सिर कढ़ाई चला साहब है। गवर्नमेंट ने आपको बाहर से दरामद की भी इजाज़त है। इस वक्त गंदम का जो हालात वाक़ है गवर्नमेंट कम प्रिकॉर्मेंट करेगी तो उसका फ़ायदा भी अल्टीमेटली आपको होगा, लेकिन एज अ किसान तो फिर आप रुल जाएंगे और आपको किसान का दर्द तो महसूस होना चाहिए साहब। जी बिलाल साहब, मैं इसको दो हिस्सों में अपना नुक्ता नज़र बयान करूँगा। पहला जो आपने फरमाया कि हमारी पाँचों कीमें हैं, ऐसा नहीं है। आवाम की पाँचों कीमें हो सकती हैं और आने वाले वक्त में हो सकती हैं। हमें तो जिस तरह का रॉ मटेरियल मिलेगा, अगर महंगा मिलेगा तो आटे का रेट ऊपर जाएगा, अगर गंदम हमें सस्ती मिलेगी तो हम आटा सस्ता कर देंगे। आप ये देखें कि आज से ठीक 2 महीने पहले 10 kg का थैला जो है वो 1400 रुपये का था। आज फैसलाबाद में 1000, 1050 तक आम अवेलेबल है। तो इससे आम आवाम को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन मेरी जो अपने महकमा खुराक या DC साहब से ये भी गुजारिश होगी कि जिस तरह आप आटे और रोटी का रेट मुकर्रर कर रहे हैं, आप मैदे का भी करें। आप ये देखें कि 100 kg गंदम में से हम 60 kg तो फाइन मैदा निकाल लेते हैं, तो उसका बेकरी के आटे पे बनती है। हर घर में सुबह डब रोटी आती है, बिस्कुट चलते हैं, उन्होंने तो रेट कम नहीं किए। आप एक तंदूर गरीब वाले को तो पकड़ रहे हैं, फ्लोर मिल वाले को तो पकड़ लेते हैं कि जी आपने आटा महंगा कर दिया। आप बेकरियों पर जाएँ, आप ब्रांडेड बेकरी पर जाकर देखें तो 1000 रुपये kg आपको बिस्कुट मिलते हैं। चलें, आम आदमी की जो है वो रूटीन की गली मल्ले की बिक्री है, वहाँ पे मैदे का रेट भी फाइन का मुकर्रर होना चाहिए। आज से कोई 20 साल पहले ये होता था। इससे आपकी महंगाई जो है ना वो कम होगी। मेरी वज़ीर आला पंजाब से ये दरख्वास्त होगी कि अगर आपने आवाम को हकीकी मानों में सस्ता आटा या उससे बनी प्रोडक्ट देनी है तो आप ये तीनों चीज़ों का रेट बैठ के स्टेक होल्डर के साथ, अपने डिप्टी कमिश्नर के साथ बैठ के हमें बुलाएँ, रेट तय करें। इससे ये होगा कि आम आदमी को डब रोटी भी सस्ती मिलेगी, उसको बंद भी सस्ता मिलेगा, उसको बर्गर भी सस्ता मिलेगा। ये जितने चेन्स बनी बैठी हैं और इनके बेतहाशा रेट हैं, ये भी कम डाउन होंगे अगर आपने इसी प्रॉस्पेक्ट्स पे काम करना है। और दूसरा सेगमेंट जो आपने मुझसे पूछा कि किसान का क्या बनेगा, देखिए शहर में बहुत सारी तंजीमें काम करती हैं, हर इंडस्ट्री की होती है। हमारी फ्लोर मिल्स की है, PHMA है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, और इवन के ट्रांसपोर्टरों की अपनी एक एसोसिएशन है। किसान एक वाहद मैं समझता हूँ कि एक फ़र्द है कि जिसकी कोई एसोसिएशन नहीं। सब लोग जो उनके ऊपर बैठे हैं वो सारे नाम नहादी हैं। जो मैं ज़िले का बन गया हूँ, मैं फलां का बन गया हूँ, मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ। मेरी 2-3 चकूक में थोड़ी थोड़ी ज़मीन है और मैं भी काश्तकार हूँ, मैंने भी गंदम काश की हुई है। अगर मैं उस नज़र से देखूँ तो इस दफ़ा जो है हमारी कमर तोड़ दी गई है कि देखें 70% आबादी देहात से मुंसलिक है और हमारा रोज़गार ही काश्तकारी है। और उसमें बहुत सारे एरियाज़ में गंदम और मूंजी जो है हमारा मेन एक क्रॉप होती है। तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इस दफ़ा 4000 से ज़्यादा है, क्योंकि हमने महंगी खादें, महंगा तेल, डीजल सब कुछ इस्तेमाल किया। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3900 रुपया साहब का रेट तो रखा, लेकिन आज की डेट तक अगर फैसलाबाद की ही बात कर लें तो कोई 2-2.5 लाख बोरी की जो बारदाना इन्होंने इशू करने का इनके पास प्लान है। तो यहाँ पे जो बोरी होनी है वो 30 से 35 लाख बोरी होनी है। तो बाकी कहाँ जाएगी? फिर हमारे मिल वाले के पास जाएगी, मिडल मैन उसमें किरदार अदा करेगा और ज़िम्मेदार से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये फ़ी मन के हिसाब से जो है वो आड़ती या मिल वाला गंदम उठा रहा है, जो कि उसका सरासर उसके साथ ज़्यादती है।
और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इसको रिव्यू करना चाहिए। जहाँ आपने अच्छा भाई साहब, आपने रिव्यू कहा है तो क्या प्रोसीजर है, कौन सा अडॉप्ट किया जाए, क्या तरीकाकार है, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए आपका इस प्रोग्राम तवज्जो से मैसेज कारामद साबित हो सकता है, हुकूमत वक्त इसे देखे और जाने कि चीज़ों को डील करना, टैकल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना समझा जा रहा है। सर इसमें ये होता है कि हमेशा से ये होता है कि जो रियल स्टेक होल्डर हैं उनसे बात नहीं की जाती। जो नाम नहाद तंजीमें बन जाती है उनको लूप में लेके उनके साथ बातचीत की जाती है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने सेक्रेटरी फिनांस को डराया हुआ है ना कि ये जी इतनी सब्सिडी देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो ना दें। आप गंदम 3,900 रुपये में ले रहे हैं, उसको क्वार्टरली कर लेता है कि इस पर इतना मार्कअप है, तो इतने महीने बाद ये इतनी इशू होगी, इतना ये आटे का रेट होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो पिछली गंदम थी जो हमने अब ख़राब कर ली है, 22 लाख मेट्रिक टन आपके गोदामों में गल सड़ रही है, जो कि अगले 4 से 6 महीने में अगर इस्तेमाल ना हुई तो बेकार हो जाएगी। उस पर अरबों रुपये का हम सब मार्कअप दे रहे हैं जो हुकूमत पंजाब है। सिर्फ ये हुआ कि इंपोर्टर को स्टैंड करने के लिए कि गंदम आपके अपने मुल्क में पड़ी हुई है और सस्ती पड़ी हुई है, आप बाहर से गंदम मुका के और चंद लोगों को नवाजने के लिए ये इंटरम सेटअप में सारा कुछ हो गया। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ गई हैं, फेडरल में भी है, पंजाब में भी है, उसको रिव्यू करें ताकि जो गलती आपने पीछे की है, हमारी हमेशा से 10 से 12 लाख मेट्रिक टन का डेफिसिट था, तो अल्लाह ने ख़ास करम किया, मौसम ऐसा दिया कि वो डेफिसिट इस दफ़ा पूरा हो जाना है और आपके पास कैरी फारवर्ड भी है। तो आप इसको ऐसे तरीके से, असल पता क्या होता है कि तकसीम गलत हो जाती है। किसी भी फंड मिल जाए, आपको कोई ऐसा पैसे मिल जाए कि जो आपने बांटने हैं, या आपको गला मिल जाए तो आप गलत तकसीम करते हैं। बस एक जो इस वक्त दरामद की 5-6 दिन पहले इजाज़त दी, उससे भी बैन नहीं होना चाहिए कि बैन होना चाहिए उससे पीछे से बम्पर आ रही है तो उधर से आपने बैन नहीं, ये कह रहे हैं कि उसकी बाई प्रोडक्ट जो है ना आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, और उधर से आप इंपोर्ट करें फिर आप री एक्सपोर्ट करें। उससे मैं नहीं समझता कि अफ़गानिस्तान की मार्केट हमारे हाथ से जा चुकी है। उसमें चूँकि अदर जो रियासतें हैं, काज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, वहाँ की गंदम, वहाँ पे रूस है, वहाँ पे उनको गंदम सस्ती मिलती है। फिर यहाँ पे 2 नंबरी होगी कि कोई ट्रक कैसे गुजारेगा, कोई ऐसे गुजारेगा, ये बॉर्डरों पे फिर हलचल बचेगी। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी से बाहर निकल है, हम उसके हामी हैं। मैं या मेरा ग्रुप या मेरे जैसे लोग जो हैं वो सब्सिडी के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री लग चुकी है उसको बंद करने की बजाय, उसको नकारा करने की बजाय, बेरोज़गारी में इजाफा करने की बजाय एक ख़ास प्लान दिया जाए। और जिस तरह डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक लोग बात करते हैं ना, हमारे कुछ नाम नहाद जो लीडर हैं वो बैठ के भाषण दे रहे होते हैं चैनल्स पे भी, इधर उधर भी, कि जी ये कर लें। आप उनसे देखिए उनकी तारीख क्या है। पिछले 5 साल तो नहीं बोले कि ओपन कर दें, 5 साल कोटा सिस्टम चल रहा था, उन्होंने खूब कमाई की, आज वो कह रहे हैं जी इसको ओपन कर दें, ये गलत बात है। इस तरह छोटी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। एक छोटी से छोटी इंडस्ट्री में 150 बंदा काम करता है, 150 बंदे का मतलब है 500 ख़ानदान उससे मुंसलिक होता है। आप ऐसा करें कि पिछली गंदम को जो है उसकी भी बैठ के प्लानिंग करें कि उसको फौरी जून के बाद रिलीज़ करें। हम इंडिया का नाम लेके थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं। आप ये देखें कि उनका एक, देखें ना, जब आपने कुछ तरक्की करनी होती है, आप जापान को स्टडी करते हैं, उसका देखना चाहिए। आपका हमसाया अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काश्तकार, वो अच्छी पेस्टिसाइड दे रहा है, तो मुझे भी उसको फॉलो करना चाहिए। आप उनकी एग्रीकल्चर को देख लें, उनकी गंदम इकट्ठी करने की प्लानिंग देख लें, फिर रिलीज़ करने के देख लें, ताकि उन्होंने सब्सिडी दी है पेस्टिसाइड पे। अब ये यकदम इससे निकलना चाह रही है गवर्नमेंट पंजाब, इसको मरहलावार करें। इस दफ़ा थोड़ी कम ले, उससे कम ले, या इसको कर दें। वही बात है कि आप एक कस्टोडियन है, आपने गंदम लेनी है, उसके मार्कअप की रेशो तय करनी है, उसका 3-3 महीने का क्वार्टर कर देना है कि जी आज हमने गंदम इस भाव ली है, मार्कअप इतना पड़ा है, ये चार्जेस पड़े हैं, इस भाव इशू करेंगे, उसका रेट भी तय हो जाएगा और हुकूमत का जो है वो एक सिक्का भी कायम रहेगा। उससे ये होगा कि महंगाई में फिर यकीनन कमी आएगी। लेकिन इस तरह अगर ओपन करते हैं तो एक ब्रांड जो है वो आज भी 1500 का बैग बेच रहा है और एक है वो 1000 रुपये का बेच रहा है। इससे ये नहीं हो सकता कि अवाम को, अच्छा अवाम को फिर क्या करना है कि छोटे दुकानदार ने या रिटेलर ने क्या करना है कि वो 14,000 में लेके फिर 1400 का देना है। आम आदमी को आज आके बाजार चेक कर ले, मैं आज 1000 में बैग दे रहा हूँ होल सेल में, लेकिन रिटेल में जाके फिर आपको 1100 का मिलेगा। यानी वो 100-150 रुपया फिर बैग का मिडल मैन कमा रहा है। अगर आपने वो आवाम तक उसका समर पहुँचाना है तो आपको बैठ के इन चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप यकदम इससे ना निकलें, आप इसको गंदम को किसान से ख़रीदें और उसको फौरी इशू करें। उसके साथ साथ मंथली कर लें, 3 महीने का क्वार्टर कर लें, जिस तरह स्टेट बैंक अपनी पॉलिसी देता है कि आप उसमें मार्कअप डाल के मार्कअप के बाद आप इशू कर दें, तो इससे ये सारा मामला हल हो सकता है। इससे और बड़ी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन अगर को ऑन बोर्ड ले, और मेरी अपनी ज़िली इंतज़ामिया से गुजारिश होगी कि हमने अपने ज़िले को कंफर्ट करना है। हमारे पास जितनी गंदम है, बजाय कि ये
पेशावर जाए, उधर जाए, ये बैठ के स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करें कि इसको हमने कैसे रोकना है और कैसे हमने खुद स्टॉक करनी है। बहुत शुक्रिया। शायद मुमताज़ भाई साहब मौजूद है, बहुत ही डिटेल के अंदर ब्रीफली सारी चीज़ों को आपके सामने रखा। ख़ास तौर पर मकसद गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू पहुँचाना है, जहाँ वो नहीं सुनते तो हम बात सुनवाते हैं ताकि चीज़ों के ऊपर एक्शन हो, किसान का इस्तेसाल ना हो। क्योंकि एक साल आवाम मरती है, फ्लोर मिल वाला मरता है, अगले साल किसान मरता है, किसान बचता है, वो मरते हैं। ये ऐसे तो तबाही है और कुछ नहीं है। सबको मुतवाज़न प्रॉफिट मिलना चाहिए ताकि चीज़ें स्मूथ रनिंग में आगे बढ़ सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।